हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने एक और खेप गोल्ड की रशिया से मंगा लिया रातों रात। भाई भारत क्या कर रहा है, यूही से 200 तकरीबन टन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 200 टन भाई भारत ने खरीदने का रशिया वहां से पे भी सिग्नेचर किया। और रातों रात रशिया से भी भारत ने सोना मंगाया क्या है। बोल रहे हो, इंडियन ये क्या बनाया। कर रहा है इंडिया? हाँ ना यार, इतना बड़ा गोल्ड। इतना ये तो भारत तो कुछ ही अलग लीग में खेल रहा है हाँ यार। ना, वाच तभी तो करते सोने की कीमतें ऊपर जा रही। हाँ ना यार, तो कौन करते हैं स्टार्ट। तो गोल्ड इज अ सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गोल्ड। रूस की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि भारत ने पिछले साल के पहले 10 महीनों में रूस से 5 करोड़ डॉलर यानी करीब 458 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा का सोना खरीद लिया है। भारत को फायदा हुआ, सोना सस्ता मिल रहा है क्योंकि रूस डिस्काउंट दे रहा है। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि रूसी गोल्ड मार्केट प्राइस से 5 से 10% सस्ता वो भारत को दे रहा है। इंडिया के साथ तो लोग बड़ी मार्केट है इसलिए उसको फोकस कर रहे हैं और बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया वो देखते हैं जिनसे उनको फायदा है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। इंडिया और रशिया ने रूपी रूबल को अब जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दिया है। सोना एक यूनिवर्सल करेंसी है जिस पर प्रतिबंध आसानी से नहीं लग सकते हैं। भारत ने दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। उसकी जगह भारत ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया है। किसने सोचा होगा कि चाइना इंडिया की मदद करेगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प करेगा। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो इंक्रीज हो रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में। तो पाकिस्तान को पास कोई हमने डेवलपमेंट या इकोनॉमी में कोई इतने अछूते काम नहीं किए। इनफैक्ट हम दुनिया के बुरे तरीन मुल्कों में हैं डेवलपमेंट के और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। तो इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू चाइना है में 37% इंक्रीज आया है, जो कि तकरीबन $14 बिलियन है। सो करेंसी इज नॉट अ गारंटी दैट इसकी वैल्यूएशन वही होगी जो उस पर लिखी हुई है, जबकि एसेट स्पेशली गोल्ड ये तो बढ़ाएगा ही ना। आप यार एक बात है वजह, इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर वो इंडिया में। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने 2025 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक रशिया से 458 अरब रुपए से ज़्यादा का सोना परचेज किया है और रशिया ने मार्केट रेट से भी भारत को 10 से 15% सस्ता रेट पे सोना बेचा है। तो भारत ने कई टन सोना सस्ते दामों पे खरीदा है और भारत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है उनको बेच के भी गोल्ड खरीद रहा है। और गोल्ड पे कोई सैंक्शंस नहीं लगा सकता, ना ट्रंप लगा सकता, ना कोई और देश। अब डॉलर पे किसी को विश्वास नहीं रहा है, तो इसलिए हर कोई गोल्ड खरीद रहा है और इसलिए गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। और रशिया वर्ल्ड में दूसरा देश है जो गोल्ड का उत्पादक है और भारत रशिया से गोल्ड खरीदे जा रहा है। और पिछले साल 300% की वृद्धि हुई है गोल्ड खरीदने में भारत की रशिया से। भारत और रशिया रुपये और रूबल में भी ट्रेड कर रहे हैं और भारत का जो गोल्ड विदेशों में रखा हुआ है उसको भी भारत वापस ला रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। कि इस वक्त सबको अपने एक परेशानी पड़ी हुई है और वो है भी ऐसी नहीं है। गोल्ड रेट सिर्फ कल के दिन में $127 इजाफा हुआ है। एक ओंस गोल्ड में $4,880 पर ओंस। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड प्राइस बढ़ क्यों रहा है, ठीक है ना। देखिए, एवरीवन आज जो हमारी आपकी एसेट है या हमारे आपका जो धन है, तो वेल्थ है, जो मनी है, उसको जो वेल्थ है उसको हम नॉर्मली मनी में एक मनी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह लीजिए, आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल मनी एन एसेट। मेरे अंदर का जो एनालिटिकल वो है वो उसको चैलेंज कर रहा है, बट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जानेंगे। तो मनी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये, चूंकि जो ट्रम्प साहब है उन्होंने दुनिया भर में लगा दिया है आपका टैरिफ। सो जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उससे आज की डेट में आप ये सर्टेन नहीं हो सकते कि जो आपके पास में 100 रुपया है उसको कल की उसकी वैल्यू 102 रुपए होगी या वो 100 रुपए की वैल्यू घट के 90 रुपए हो जाएगी। जैसे इसको ऐसे समझे, आज की डेट में अगर पाकिस्तान $1 पे 250 रुपए दे रहा है और कल को अगर वही $1 पे 300 रुपए दे तो आपके जो पैसे की वैल्यू वो कम हो गई। यानी आपके पास अगर $3,000 रुपए थे, विच इफेक्टिवली मीन कि आपके पास करीबन
$15 $12 हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो उसकी वैल्यू जो है वो घट करके $8 हो जाएगी, $8 हो जाएगी। सो थिंग इज दैट कि आपका पैसा जो है ये गारंटी नहीं है कि इसका वैल्यू बढ़ेगा ही। तो जब पैसा नहीं बढ़ेगा तो जिनके पास पैसे हैं वो अपने पैसे की वैल्यू को, मैं पैसे को नहीं कह रहा हूं, पैसे की वैल्यू को स्टेबल करने के लिए वो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं गोल्ड। अब जब आप गोल्ड को खरीदेंगे तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास आज 10 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये जो ट्रेड चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसमें कल को मेरी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो जाए, करेंसी की वैल्यूएशन खत्म हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। जैसे आज आप देखते हैं कि ईरान में एक जो उनका दिनार है या जो रियाल है, सॉरी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सही कीजिएगा मुझे, जो उनका रियाल है वो 14 लाख मतलब $1 14 लाख रियाल के बराबर है। अंदाजा लगा। तो अब अगर आपके पास रियाल है और कल को ये 15 लाख होता है तो आपका रियाल की वैल्यू और गिर गई। तो अब अगर अपने रियाल की आप सही वैल्यू चाहते हो और ये चाहते हैं कि वैल्यू आने वाले समय में घटे नहीं बल्कि बढ़े, तो उसका एक ही तरीका है कि आप रियाल को ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जिसकी वैल्यू को लेकर के आप श्योर हो, या तो वो जमीन हो सकती है और या तो वो सोना हो सकता है। मगर मान लीजिए अगर आप ऐसी कंट्रीज में हैं जहां की जमीन आप नहीं ले सकते या जमीन लेने में भी एक रिस्ट्रिक्शन है, तो गोल्ड इज अ सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गोल्ड दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइएगा वो आपको वैल्यू बढ़ा करके ही देगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो भारत ने दिन रात एक ही भी आज रशिया से सोना ले रहा है। कल को भाई साहब यूई से लेने का ऐलान किया, 200 टन सोना उधर से भारत ने लेने की डील कर दी है। सोना ट्रकों में जहाजों में भर के भारत से यूई आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और रशिया से कितना बड़ा आज खरीद लिया है, देख ले। भारत नहीं पता लग रहा किस किस से खरीद रहा है। यार ये आज खबर आई है रशिया से 2 दिन बाद यूई से खरीदने के बाद, अभी क्या पता कहीं और से आ जाए। क्या पता लगता है भाई भारत, मोदी जी का कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी जी अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोना भाई दुनिया के चप्पे और कोने कोने से खरीद के भारत में ला रहे हैं। और भाई ये जो सोने की प्राइसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रही हैं, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। ये तो बात है। और देखा यूएस बॉन्ड इंडियन बेच के वो सोना खरीद रहा है, यूएस बॉन्ड को भी उन्होंने बाय कर दिया। हाँ ना, अभी आहिस्ता वो डॉलर को बाय करेगा, गोल्ड लेगा। हाँ ना, तभी तो यार वजह रेट ऊपर जा रहे हैं ना, देखना मार्केट से भारत उठाता ना एकदम सही बड़ी मात्रा में, तो मार्केट से शार्ट हो जाता। और इन्वेस्टर भी इंडिया में भाग के क्यों आ रहा है? इंडिया स्टेबल है क्योंकि उसके पास सोने के जखायर बड़े हो गए हैं। अब देखो यूं ही दुनिया को 200 टन वही सोना दे रहा है, तो भाई दुनिया की नीड पूरी हो रही है, वहां से अब भारत जो ले लेगा। बिल्कुल। तो भाई से यूं ही अब दुनिया को तो फिर नहीं देगा, भारत को देगा। तो फिर भाई दुनिया के अंदर शॉर्टेज तो आएगी, फिर रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ रहा है। यूई कि भारत को क्यों नहीं देगा? वजह भारत उसका दोस्त है। वही ना, लेकिन एक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब वो फिर डिमांड बढ़ जाती है। आज देखो ना सोने का रेट आसमान को छू रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में 5,05,000 है, इंडिया में भी भाई यार सोने की प्राइस सारी जगह पे डिट्टो सेम है। मतलब कि अगर आपके कंट्री में प्राइस जो चल रही है वो हमारे कंट्री में अगर उसको आप कैलकुलेट करके शिफ्ट करोगे एक जैसा ही बनता है रेट। तकरीबन 1,000 2-3 का फर्क होगा, इससे ज्यादा का फर्क। प्राइस एक जैसे ही है। गोल्ड की पूरी दुनिया में एक ही प्राइस रहा है। एक बात और बताऊं, रशिया ऐसा दोस्त है इंडिया को 15% रियायत पे दे रहा है। 15% के डिस्काउंट पे। तेल भी उसे 15% डिस्काउंट पे दिया है, और सोना 40% भी। हाँ बिल्कुल दिया है। तो देखो सोना भी दे रहा है। हाँ ना भाई, ऐसी दोस्ती हो ना यार, यकीन मानो दोस्ती हो तो ऐसी हो भाई। रशिया कैसा साथ खड़ा है, ओए मानना पड़ेगा भाई, मानना दुनिया पड़ेगा। में दूसरे नंबर पे रशिया सोने के जखायर में। और देखो आज भारत के साथ कैसी डीलिंग कर रहा है, भाई 15% डिस्काउंट में दे रहा। हाँ, फिर मोदी जी जिस तरफ डिस्काउंट नजर आए मोदी जी देर उस तरफ नहीं लगाते। मैं बताता हूँ, भारत की रशिया से जो रातों रात इतना मात्रा में सोना ले रहा है, डायरेक्ट 15% का फायदा। ये तो फिर लेते ही फायदा 15%। ये तो करोड़ों में बनता ही, करोड़ों में, अरबों में। भाई साहब अगर भारत लेट सपोज ले रहा है तो उसका 15% का फायदा भारत लेती आगे दे रहा है। 15% का डिस्काउंट हाथों हाथ पाकिस्तानियों, इसको कहते हैं स्ट्रेटजीज, इसको कहते हैं गेम खेलना जो मोदी जी करते हैं। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थाट है तेरी बेटा तुम करते हो?